सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में खाने पीने का आनंद ही कुछ और होता है। बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान का जायका देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। किस तरह के आयोजन हो रहे हैं जायकों को लेकर और किस तरह से स्पेशल डिश बना रही हैं महिलाएं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। ये लजीज व्यंजन और मिठाइयाँ देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। सभी देखते हैं इन्हें और पाने की हर उम्मीद पूरी करते हैं। भारतीय परंपरा, भारतीय व्यंजन, भारतीय मिठाइयाँ देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और प्राचीन परंपराओं के रूप में अभी भी ये अपना नाम देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं। इन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए हर समाज, हर सोसाइटी और हर संस्था इसे आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रही हैं। आप देखें, इस परंपरा को निभाने के लिए ये जीतो महिला क्लब की ये महिलाएं हैं। इन्होंने यहाँ पर फूड कंपटीशन आयोजित किया और इस कंपटीशन में जो जायका आप देख रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, विभिन्न प्रकार के भोजन ये महिलाएं बनाकर लाई हैं और मनुहार के साथ ये परोसने की कला भी उत्तम रूप से दर्शा रही हैं और जो आने वाले अतिथि हैं और निर्णायक हैं वो भी इनके भोजन की परंपरा को देखकर दंग रह गए और खाना तो वाकई में मुंह में रखा तो लाजवाब लगा। चाहे महिला हो, पुरुष हो, निर्णायक हो या प्रतिभागी हो या दर्शक हो, जिसने भी ये परंपरानुसार जो बना भोजन है वो पाया, वो दंग रह गया। इस परंपरा को निभाने के लिए विशेष रूप से ये आयोजन जो हुआ उनमें जो निर्णायक आए उनको भी कहना पड़ा कि हमने भी यहाँ पर कुछ सीखा है और जायके का स्वाद लिया है, काफ़ी अच्छा लगा हमारे को भी। तारीफ़ें जब होती हैं, जब मन लगाकर कोई काम करता है, जायका तो जायका होता है। जो भी चखे मुंह में वो प्रसन्नता से सराबोर हो जाता है और फिर एक बार चखे तो बार बार चखने का मन होता है और जब तक मन नहीं भरे तब तक चखते ही जाएं, चखते ही जाएं, चखते ही जाएं। और आप देख रहे हैं जिस तरह से कंपटीशन में जो लाजवाब इन्होंने खाना बनाया है उसको अतिथि ही क्या, निर्णायक और जो भी दर्शक आए वो खूब मज़े से इस खाने का स्वाद चखा और खूब तारीफ़ें भी की, खूब मनुआरें भी हुई और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कवायद हो रही हैं। इस स्वाद को देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाना है और जो देश का जायका है उसे दुनिया के लोग भी देखें और चखें भी और खूब भरपेट वो पाएँ भी। इसी कवायद को पूरी करने के लिए ये टीम जुटी हुई है और दिन रात लगी हुई हैं और भी महिलाओं को जोड़ रही हैं जिनको इस क्षेत्र में महारत हासिल है। क्या कहना है आयोजकों का, क्या कहना है निर्णायकों का और क्या कहना है प्रतिभागियों का।
देश और दुनिया में राजस्थान का जायका विश्व प्रसिद्ध है और इस जायके का स्वाद लेने के लिए देश और दुनिया के जो पर्यटक हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ की विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और विभिन्न प्रकार के जायके का आनंद लेते हैं। हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं और यहाँ पर जायके का आयोजन भी हुआ है और किस तरह का आयोजन हुआ है और क्या खास यहाँ पर बनाए गए हैं लजीज व्यंजन और आप बताएं किस तरह का ये आयोजन आज आपने आयोजित किया है। आज हमने यहाँ जीतो लेडीज़ विंग उदयपुर की ओर से जायका जो हमारा एक प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर हम कुकिंग कंपटीशन रखते हैं। लेकिन मैं रेखा जैन चेयरपर्सन ये बताना चाहूँगी कि हमने यहाँ पर राजस्थान री मनुआर रखा क्योंकि हम राजस्थान से हैं और हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के व्यंजनों की महक पूरी दुनिया में फैले। इसलिए इस थीम पर आज हमने ये आयोजन रखा और इसमें हमने मुख्य रूप से निर्णायक के रूप में विमल जी धर चेफ सर को बुलाया, चेफ मिलिंद जी फर्न रेजिडेंसी से और मैडम रजनी जी मोटावत, इनको निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया और इन्होंने ये बताया कि वास्तव में प्रतिभागियों ने इतने अच्छे व्यंजन तैयार किए, कहीं तो मक्की के ढोकले, कहीं बिना लहसुन प्याज की दाल, खास इसमें हमने ये ध्यान रखा कि इसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं था, और कहीं जो राजस्थानी घेवर और उसके साथ सीताफल की रबड़ी और कहीं गट्टे की सब्जी, तो उसके कहीं जोधपुर की महक में केर की सब्जी और मूंग का मोगर, पापड़ की चूरी और सब क्या बताएं आपको कि उधर बाटी में भी आलू स्टफ नहीं किया, कच्चे केले और उसके साथ काचरी की चटनी और बाजरे का खीच और उसके साथ मक्की का खीच नमकीन और गेहूं का खीच मीठा। शिखा जी आप बताएं कि जिस तरह से ये आयोजन आपने किया है इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य तो जीतो लेडीज़ विंग हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देती है करने को। उन प्रोजेक्ट्स में ये जायका कुकिंग कंपटीशन आता है जिसमें हमारी ही सिटी के लेडीज़ जो अच्छी उत्कृष्ट लेडीज़ जो खाना अच्छा बनाती हैं या जिनका टेस्ट अच्छा है, जिनको शौक है खाना बहुत अच्छा बनाने का, उनको पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है। सो वी वर एक्चुअली हमने बहुत लोगों को अप्रोच भी करा इसके लिए टू पार्टिसिपेट, बट सब अपने हिच के कारण नहीं कर पाते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन हियर इज अ होम मेकर, तो इन लोगों ने अपना पूरा सब कुछ अपने घर से ही सब चीजें बना के आज लेके आए एंड प्रेजेंटेड इट वेरी वेल। सोनाली जी जिस तरह से ये आयोजन हुआ है, अब इस आयोजन के बाद में ये क्या बड़ा आयोजन आप शहर में करने जा रहे हैं? अभी तो चैप्टर लेवल का कंपटीशन हुआ है जायका का, सो नेक्स्ट लेवल विल बी जोनल लेवल जो भिलवाड़ा में होगा। उसके बाद नेशनल लेवल का अगेन उदयपुर में हम करेंगे। सो ऑल ओवर इंडिया से जो बेस्ट लेडीज़ है, हाउस वाइफ्स है, जो शेफ बनना चाहती हैं या अपना कोई लेकिन खुद का बिजनेस खोलना चाहती है, तो उनको हम प्रमोट करेंगे। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम सब लेडीज़ को कुछ एक लिफ्ट दे सकें या एक पुश दे सकें ताकि वो कुछ आगे कर पाएँ। विमल जी जिस तरह से अंदाज जायके का है और इस जायके के अंदाज को साकार रूप में पाने के लिए देश और दुनिया के लोग यहाँ राजस्थान आते हैं। आप काफ़ी एक इस क्षेत्र में प्रभावशाली आपका नाम है और काफ़ी आपने इसमें अनुसंधान भी किए हैं। क्या और इसमें नए रूप में आप करने जा रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे इन? देखिए मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि आप अपना कार्य करते चलें जी, और आपको हमेशा पहचाना जाएगा। और मेरे हिसाब से आज की तारीख में जो लोग विश्व से अलग अलग क्षेत्रों से, अलग स्टेट से और इवन विदेशों से जो सैलानी आते हैं, वो आपकी चीज़ों को ही टेस्ट करना चाहते हैं, आपकी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ना कि उनकी वहाँ की चीज़ों को खाना चाहते हैं। सो हम अपनी क्यूजीन्स को ही रूट से जुड़े रहें, अपने लोकल्स को प्रमोट करें और उनको डिफरेंट रूप में भी एक्सपेरिमेंट करें। उनकी जो ओरिजिनलिटी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करें, उनको इनोवेट ज़रूर करें, फ्यूजन नहीं करें और बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ें। जैसे अभी हम इसके बाद रेखा जी ने जो हमको इनवाइट किया यहाँ पे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आगे भी जो कुछ और कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं जिसमें कि नेशनल लेवल पे ही कॉम्पिटिशन्स होंगे और जिसमें पुरानी दादी नानी की रसोई से हम चीज़ों को खोज रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जल्द हम डिंडोरा पीटेंगे और हमारे राजस्थान की खुशबू पूरे विश्व में जाए, इसके लिए जो करना पड़े हम जरूर करेंगे। और आई थिंक सब चलना स्टार्ट कर चुके हैं इस रास्ते पे एंड आई एम श्योर पूरा विश्व इसको हमको इन चीज़ों के लिए फॉलो ज़रूर करेगा और कर भी रहे। मिलिंद जी जिस तरह से आज आयोजन हुआ है और सभी प्रतिभागी राजस्थान की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, कई स्टोर खुल रहे हैं, कोई
इटालियन ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, कोई इस तरह से काफ़ी वेस्टर्न फूड वगैरह ये सब सारे स्टोर खुल रहे हैं। क्या ऐसे राजस्थानी फूड के भी स्टोर खुल सकते हैं, और इसके लिए क्या आप कवायद करने जा रहे हैं? नमस्कार। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजस्थानी क्यूजिन के स्टोर खुलने की ज़रूरत नहीं है। वो हर घर में है वो ऑलरेडी स्टोर। उसको सिर्फ एक प्लेटर में या प्लेट पे लाना है और सही तरीके से प्रेजेंट करना है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जीतो लेडीज़ विंग उदयपुर ने आज जो कार्यक्रम जो आयोजित किया है, ये काफ़ी अच्छे लेवल, एक नीट और एक क्लीन प्रोग्राम किया है आयोजित। और वी एज एन प्रोफेशनल शेफ, जैसे शेफ विमल ने भी बताया कि हमें भी काफ़ी अच्छा लगा कि ये प्रेजेंटेशन एंड जो पुरानी चीज़ें हैं वो प्लेटर में या प्लेट्स में कैसे उतर के आई है। क्या क्या चीज़ें आपको इसमें, जैसे खींच है, मक्की की जैसे ढोकला था, एंड ऑल सारे उदयपुर के जैसे राजस्थानी ट्रेडिशनल क्यूजीन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। मुझे ऐसा लगता है। सो इटालियन, फ्रेंच और ये सारे क्यूजीन से ज़्यादा आई थिंक कि हमारी जो क्यूजीन है उसको ही ज़्यादा हम लोग प्रमोट करें। एंड जैसे शेफ ने कहा, ये सारे लोगों ने कहा है कि ये विश्व में फैलना चाहिए। सारे क्यूजीन है, सारे रीजन्स अपने अपने क्यूजीन के बारे में बात करें। सर की बात में ऐड करके मैं आप कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि स्टोर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सो आज की तारीख में मैं अगर आपको कहूँ, उदयपुर में हमने ऑलरेडी इसका आगाज़ तो हमने कर ही दिया है। लापी चोखा के नाम से एक आउटलेट है जो डॉक्टर शेफ संगीता मेरी वाइफ हैं, वो भी शेफ हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया है, जिसमें ना कि सिर्फ आपकी कुबा रोटी, आपके चीकू बाटी, हम जो चाट्स जो देखते हैं, मथुरा की चाट, हम अपनी क्यूजीन के साथ में इनोवेट करके वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके से, जैसे हमारे काचरी के भरवा बैंगन है, आपकी कुबा रोटी है, उसके साथ कड़ी का कॉम्बिनेशन करके हम उसको ऐसे चाट फॉर्म हमने स्टार्ट कर दिया है। और बहुत जल्द वो एक ऐसे डिफरेंट स्टोर भी आ रहा है। जो आपकी चीकू बाटी होती है, वो आप उसको आलू की टिक्की के साथ कंपेयर करके उसको उस फॉर्म में हम लेके आ रहे हैं। सो जिसका गार्निशिंग केर सांगरी के साथ होगा, और जिसमें आपका जो अचार रहेगा वो आंवले का अचार उसके साथ में हम देंगे। तो एक राजस्थान की जो हमारी अपनी धरोहर है उसको हम थोड़ा सा इनोवेट करके लापी चोखा के रूप में लापसी और चावल कड़ी जो प्रसाद श्री गणेश में जो हम करते हैं, तो उसी फॉर्म में हम लेके आ रहे हैं। बहुत ही यहाँ पर लजीज व्यंजन बनाए गए हैं। आप बताएं क्या नाम है आपका और आपने क्या बनाया है? मैं अनीता माणावत जी। और राजस्थान का ठेठ मेवाड़ी गांव का जो बहुत कम समय में बन जाता है, क्योंकि गांव में इस समय खेतीबाड़ी का काम भी होता है और हमको सब्जियां काटने का, सब्जियां साफ करने के लिए बहुत समय चाहिए होता है इस मौसम में, हरे पत्तेदार सब्जी। क्या बनाया आपने? तो उसमें कम समय में जो बनने वाला स्नैक्स है, जो दिन भर खाया जा सकता है, ढोकला, उसको एक मेन कोर्स की तरह भी खाया जा सकता है और उसको नाश्ते की तरह भी हम खा सकते हैं, वो। और गुड़राब, जो जरा सी भी ठंड लगे हम चाय पीते हैं तो उसकी जगह गुड़राब बनाएंगे। आप बताएं। आप मैं उषा भंडारी जी। मैंने कैर काजू की सब्जी बनाई, मलाई मोगर बनाया, पापड़ की चूरी बनाई और काली मिर्ची बनाई, जो सर्दियों में बहुत फायदा करती है। आप बताओ। मैं डॉक्टर सुलेखा मोगरा, मैंने मेथी बेसन गट्टे बनाए, जिसके अंदर हरी मेथी जो अभी सीजनल आती है उसको बारीक काट के डाला है, और स्टफ बाटी बनाई है। उसमें हमने जैन फूड को प्रमोट करने के लिए आलू के मसाले की जगह अपने केले का मसाला बनाया है और उसको स्टफ करके उसको फ्राई किया है। ये एक बहुत टेस्टी डिश बनी है। आप बताओ। मैं रश्मि पगारिया। राजस्थान का नाम आते ही और मुंह में पानी आ जाता है कि खाने का स्वादिष्ट होगा, और उसके लिए मैंने तीज पे जो जयपुरी घेवर होते हैं, शाही घेवर, और साथ में सीताफल की रबड़ी तो होती है, पर साथ में जो सीताफल अभी सीजनल आ रहे हैं उसका इनोवेटिव करके सीताफल की रबड़ी बनाई। आप बताओ। मैं तनीषा मेहता, मैंने कड़ी लपसी और जो सर्दी में बनती है मक्की के ढोकले, मटर मसाला ढोकले और दाल के साथ बनाए हैं। मैं जया कोठारी, मैंने दूधिया खींच और मक्की का खींच बनाया, जो हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे सब आमतौर पे बनाते ही हैं, और बहुत पौष्टिक भी है ये सब। आप बताएं। मैं रुचि चंडालिया, मेरा था गोविंद कट्टे, सांठे वाली रोटी, नींबू का अचार और भरमा मिर्ची। ये सब आपने लजीज व्यंजन चखे भी हैं, कैसे लगे आपको? बहुत ही अच्छे और टेस्टी थे। आपको मज़ा आ गया। हैं? आप बताएं। आप 5 स्टार होटलों में भी आप रहे हैं, और आज ये एक छोटे रूप के आयोजन में भी आप आए हैं, कैसा लगा आपको? मैं कहता हूँ नंबर्स की बजाय हम क्वालिटी की बात करें तो वो यहाँ देखने को मिला, और इट वॉज वेरी वेरी कमेंडेबल, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत संतोष लग रहा है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 महीने से इस कार्य के लिए लग रही थी और
और आज मुझे खुशी है कि हमने बहुत अच्छी और राजस्थान जायका कैसा है? जायका राजस्थानी मनवार और अतरा बढ़िया व्यंजन और अब और नई चीजें आवा वाली है जो शेफ ले रहा है कि जो आपा भूल गया कि भाई जी कहीं बनाता नानी सा कहीं बनाता वो सारा आबे आवा वाली है कुल्लारी साग केर कुंकड़ी साग हाँ, मिली जी, आप बताएं आपको कैसा लगा बहुत यहाँ बढ़िया का बहुत जायका? बढ़िया ट्रेडिशनल टेस्ट मिला आज काफ़ी दिनों के बाद, और जो आई थिंक कुछ टच करता है दिमाग को, एंड इट वाज गुड। हम सिखा को भी हम इसके व्यंजन के लिए आप बताओ आपको कैसा लगा? जैसे कि नाम ही है राजस्थान की माटी, और हम उसी में पले बड़े हैं, तो इसकी जो सौंधी खुशबू थी, जो ऑथेंटिक राजस्थानी खाने की आज जो खुशबू आई है, उससे दिल और मन दोनों ही प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता बहुत होती है और इसके लिए काफ़ी कवायद भी होती है। अब क्या कवायद होने वाली हैं आप बताएं। दैट इज मैं भी डिस्क्लोज कर दूं। कर दो जनवरी मंथ में हम 2 बहुत बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं। एक स्पोर्ट्स मीट करेंगे, एक कॉफी विद निवृत्ति कुमारी करेंगे बहुत जल्दी। यस तब आपको वापस एक और चीज़, एक राजस्थान की नाथद्वारा की एक छोटी सी बच्ची है जिगीशा जोशी करके, वो आजकल बहुत मारवाड़ और मेवाड़ पे बहुत अच्छी मिमिक्री करती है। हम उसको भी बुलाने वाले हैं बहुत जल्दी। और मैं एक बार शिखा को थैंक्स देना चाहूँगी कि हमें इतना अच्छा वेन्यू और सारा करवाया अवेलेबल। के अपने जो चेयरपर्सन भी है लेडीज के, शी इज ऑल्सो डॉटर फ्रॉम उदयपुर, सुनीता जी। इनफैक्ट उदयपुर लाइक द विलेज दैट उदयपुर इज सो मच इन हाईलाइट, सो लेट्स गो अहेड एंड रॉक इट। या थैंक यू सो मच। नेशन सारे स्टेट्स वहाँ पे जमा हो रहे हैं। 22 फरवरी को वो उसका भी फिनाले है, तो हम तो यही चाहेंगे कि राजस्थान आगे आए। हम लोग क्या आम के आम और गुठलियों के भी दाम सब काम। पूरा आम का जोड़ देंगे गुठली होती है आम की, हम गुठली को भी फोड़ के उसकी जो गुठली होती है वो सुखा लेते हैं, फिर पीस के उसको बारीक बारीक काट के और फिर वापस बॉइल करके ऑफ सीजन में खाते हैं। सिर्फ पापड़ मेथी की सब्जी। मतलब वो ये कि जो एक पार्टिसिपेंट है वो बहुत सॉलिड है। आप सही कह रहे हो कि आपको जजमेंट में बहुत दिक्कत होती है। मैं तो उधर से मार्क्स बढ़ाना शुरू किया, अब मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे क्या करूँ। ये सूखे हुए क्या है ये सब्जी बनाई क्या क्वालिटी है वो अच्छी में है। इन्हीं चीज़ों के साथ खेलते रहते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं, लेकिन जब घर के किचन में आते हैं और आपके जो प्रेजेंटेशंस देखते हैं तो हमको लगता है कि बहुत कुछ सीखने को है। हर बार दिलदार जनरस होती है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें इंग्रेडिएंट्स को लेके बहुत सारे, जैसे केर सांगरी है तो केर सांगरी बेकरी के अंदर भी आ गए हैं, उसको बेकरी में पैटिसरी में यूज कर रहा है। मैं कहता हूँ कि उदयपुर इज एक्चुअली ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ नॉट उदयपुर के अंदर, और आप जैसे महानुभाव हस्तियाँ चीज रहे तो आई थिंक सबके लिए कहते हैं वी लर्न फ्रॉम। हाँ, सो क्या देखने मिलेगा, बट यू पीपल हैव यू नो प्रूव्ड अस रॉन्ग। मतलब सारे प्लेट में हर एक प्लेट में फ्रॉम फर्स्ट टू 7 पार्टिसिपेंट वी कुड फाइंड समथिंग न्यू एंड समथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच वाज मेड यू नो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। एंड काफ़ी धक धक सब जगह हो रही, मतलब दिल में हो रही होगी। सभी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, पर जो क्राइटेरिया सर ने बताया मैं एक बार फिर उनको थैंक्स देना चाहूँगी विमल सर को, क्योंकि आगे भी हमको इवेंट्स में ये सब बातें ध्यान में रखनी है। कई चीज़ें इन्होंने नोटिस की है, हर पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छे से देखा है। तो फर्स्ट कर दूँ सर क्लियर? हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करने थे, पर हमने 5 कंटेस्टेंट फिर भी चुने हैं, क्योंकि हमें जोन लेवल पर वापस 3 पार्टिसिपेंट भेजने हैं। तो बाई द वे किसी को भी कोई काम आ जाता है, ऐसा होता है, तो ये 5 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसमें जाने के एलिजिबल होंगे। तो मतलब फिर हमको और सबको ही करना है, प्राइजेस तो सबको ही देना है, ये करते हैं और फिर सभी को देंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी रुचि जी को। आइए रुचि जी, बहुत अच्छा इनका हमेशा रहता है, बहुत पार्टिसिपेशन, इन्होंने काफ़ी कुकिंग उसमें किया हुआ है, पर अभी थोड़ा सा हेल्थ इश्यू और बहुत अच्छी आपने विजिट किया था। हाँ सर यहाँ पर वहीं आइए। Best which we know that you have all the talent and it's all नहीं, there. मतलब ये तो हमारे कन्वीनर बनने लायक जाएगा कि इतनी। चलिए कि नेक्स्ट में अब आपको क्या करना है? रो वी हैव मिसेस जया कोठारी जी। नहीं Congratulations.
बहुत अच्छा लगा, सभी की डिशेस सब अच्छी लगी। लगा अनुषा जी भंडारी। खाते आओ। आया मैम सामने पापड़ की चूरी की खुशबू आ रही है। थैंक यू। आइए। सोनू जी आइए ना। आया थैंक यू। मेथी का गट्टा और Many congratulations. A big round of applause for सुलेखा जी। कौन रह गया? सोनू जी आइए ना, सुशीला जी आइए। अभी तीनों एक बार फर्स्ट सेकंड करा सबको बुला अनुजा मिसेस कुठा। आया मैम लेके थोड़ा आगे। थैंक यू। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं सभी की आंखें।